यहाँ पे संचिका संख्या दिया हुआ है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का अधिसूचना है। नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेवा शर्त नियमावली 2020। आगे बढ़ते चलेंगे वीडियो में, जहाँ से अपनी चीज़ें हैं जो कि जानने लायक चीज़ें हैं उसको जानेंगे। यहाँ पे सीधी नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता जो है परीक्षा केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी आयोजित करके सीधी भर्ती जो है ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि मूल कोटि के शिक्षक किसे कहेंगे। 1 से 5 तक के शिक्षक को मूल कोटि के शिक्षक कहेंगे और दूसरा दिया हुआ है स्नातक कोटि के शिक्षक 6 to 8 वाले को कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोट में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। जी हाँ, अगर कोई भी 1 to 5 का अगर अपग्रेड करके 6 to 8 में बनाया जाता है तो वो शिक्षक जो है सीधे उसका जो संपर्क होगा वो पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है। ठीक उसी प्रकार मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण होने के बावजूद कक्षा 1 से 6 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन होगा। जी हाँ, 1 से 8 तक के शिक्षक का भी अगर हाई स्कूल में एंट्री अपग्रेड होता है तो भी जो पंचायत शिक्षक है वो पंचायत समिति के अधीन ही रहेंगे। बातें लिख दी हुई है। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, ये इस कॉलम को आप देखिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना यही चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता जो है प्रारंभिक संवर्ग के मूल कोटि 1 to 5 के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगी। देखिए क्या अर्हता रखना है। न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा के नाम से जो भी जाना जाता हो, DLED B.Ed D.Ed जो भी हो, BLED जो भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय। अब यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक का मतलब क्या हुआ, इंटर। जी हाँ, इंटरमीडिएट और प्लस द्विवर्षीय डिप्लोमा और प्लस लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि TET भी उत्तीर्ण अनिवार्य है। यही 3 चीज़ें 1 to 5 के लिए बताई जा रही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए बताया गया है। अब चलिए हम नीचे जाते हैं। सेम चीज़ है 6 to 8 के लिए भी सेम प्रावधान किया गया है। यहाँ पे जिस प्रकार से बताया गया है 6 to 8 के लिए भी आप देख सकते हैं वही बताया गया है। और सभी में क्या किया गया है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण यह 3 सर्टिफिकेट, इंटर और टीचर ट्रेनिंग का, एक TET का, ये 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें। तब रही बात कि आगे आपको कैसा देखने को मिलेगा, किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया बताई गई है, ये दोनों चीज़ें हमको संशय में अभी भी लगी है और आप अपना राय देना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस कर लीजिए, आप यहाँ अगर और लिखा है तो इसका मतलब कि भारत और बिहार का राज्य का निवासी ही आवेदन करेंगे, यानी कि डोमिसाइल लागू हो चुका है। और अगर यहाँ पे या लिखा होता तो समझ सकते थे कि भारत या बिहार है, यानी कि भारत के भी अभ्यर्थी आते, डोमिसाइल की बात नहीं होती। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है इस कॉलम को 4 नंबर पॉइंट को आप लोग देखिए। यहाँ पे दिया हुआ कि योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित पत्र यथा निर्देशित में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य
सचिव के यहाँ हाथों हाथ स्पीड पोस्ट अथवा डाक निबंधित डाक से दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस नियमावली में जो संजय सर के द्वारा बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी, उस चीज़ का जिक्र इसमें नहीं है। तो ये नियमावली अभी आप ये भी कह सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से ये अपने फॉर्म में नहीं है, अपने रिदम में नहीं है। इसमें और भी हमको लगता है, जहाँ तक 7वें चरण से पहले विभाग एक बार फिर इसमें संशोधन करके एक नियमावली जारी कर सकता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऊपर के साइड पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर पेज में कि इंटर और जो प्रशैक्षणिक डिग्री है और टीईटी। यहाँ पे देखिए, मूल कोटि के पंचायत शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु मेधा सूची कैसे बनेगी। देखिए, मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत योग, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत योग और प्रशैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आप देखिए, तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10% वेटेज मिलेगा, 10 अंक। ये अलग चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, इसके बारे में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे। देश के भाई सिपाही हैं, रक्षक हैं, उनके लिए तो कुछ खास होना भी चाहिए। तो बात यहाँ यह है कि ऊपर दिया हुआ है कुछ दूसरे टाइप से, यानी कि ऊपर जो बताया गया है वहाँ पे यही बताया गया है कि देखिए, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे बताया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के पद पर योगदान तिथि, सॉरी ये नहीं, आगे इसके और ऊपर मिलेगा। ये 5 नंबर पेज है, 3 नंबर में उस चीज़ को हमने देखा था। देखिए, ये 3 नंबर पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष या 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है जिस नाम से जाना जाता हो, और आगे यहाँ पे बता दिया गया कि उसमें आप टीईटी का सर्टिफिकेट जोड़ सकते हैं। ये तीनों को जोड़ के, ये टीईटी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर पेज में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण तीनों की जोड़ने की बात की जाती है। उसके बाद ही तीनों को भाग दे के आप मेधांक मान सकते हैं आपका कितना हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये तो पिछली बार 6ठे चरण में भी लागू हुई थी। क्या अब इसमें विभाग और संशोधन करेगा? क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिल रही है। ऊपर देखने को ये मिल रहा है कि जाके आपको आवेदन सौंपना होगा हाथों हाथ। यहाँ पे देख सकते हैं, योग्यताधारी अभ्यर्थी के द्वारा विभिन्न पत्र में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के यहाँ हाथों हाथ स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से दिया जाएगा। लेकिन अब तो बात हो रही है ऑनलाइन की, तो क्या ये नियमावली पूरी तरीके से 7वें चरण में कारगर है भी कि नहीं, इस बात को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आगे हम लोग का यही प्रश्न होगा कि इसमें पूरी तरीके से आप लोग को संतुष्टि प्रदान की जाए। इसलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारी त्रुटियां हमने पाई है इसमें, लेकिन सबको लाइन बाय लाइन लिख के हमने रखने का काम शुरू कर दिया है। और जैसे ही मौका मिलेगा इस पर हम आगे विभाग में भी बात करेंगे, आगे अग्रसरित करेंगे अपनी कार्य को। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। कुल मिलाकर टोटली हमने यह निचोड़ निकाला कि इस नियमावली से अभी पूरी तरीके से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसमें और भी संशोधन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।